जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्मी का जो एग्ज़ाम चल रहा है अग्निवीर वाला साथियों, उसी का क्लास हम देखने वाला है जो कि जीके जीएस का क्लास है। किसका क्लास है साथियों? जीके जीएस का क्लास है। ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो कि अभी फिलहाल में एग्जाम चालू है, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? साथियों, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? साथियों, लोथल स्थित है वर्तमान में गुजरात में। कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में लड़ा गया था, में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? साथियों, तराइन का युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था मोहम्मद गौरी को। किसको साथियों? मोहम्मद गौरी को। कब? तो 1192 ईस्वी में। कब? 1192 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? साथियों, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? साथियों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। कौन से राज्य में साथियों? असम में। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह वाले गेंडे के लिए यह प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? साथियों, भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है? साथियों, कुचिपुड़ी का संबंध है आंध्र प्रदेश से। कौन से राज्य से है साथियों? आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? साथियों, वंदे मातरम गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है साथियों? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? साथियों, विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। कौन सी झील है? बैकाल झील है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की थी? साथियों, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873 में। कब हुई थी? 1873 में। इसकी स्थापना की थी ज्योतिबा राव फुल्ले ने। किसने? ज्योतिबा राव फुल्ले ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 में लड़ा गया था, किन के बीच लड़ा गया था? साथियों, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। कब लड़ा गया था साथियों? तो इसको लड़ा गया था 1761 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? साथियों, भाखड़ा नंगल बांध को बनाया गया है सतलुज नदी पर। कौन सी नदी पर? सतलुज नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारत की किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? साथियों, सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की। कौन से राज्य की है? गुजरात की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? साथियों, ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। कौन से परत में? समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे स्थित है साथियों? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? साथियों, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य। और इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कौटिल्य के नाम से भी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? साथियों, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति होती है
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास होती है। किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास यह शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? साथियों, करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कौन से आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? साथियों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है बैरन द्वीप, यह स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप में। कहाँ पे? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यह स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन थे? साथियों, कादम्बरी पुस्तक के लेखक बाणभट्ट थे। कौन थे साथियों? बाणभट्ट थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिएगा साथियों, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? काठमांडू में, जो कि नेपाल में स्थित है साथियों। कहाँ पे स्थित है? नेपाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? साथियों, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? साथियों, मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है सोवियत संघ रूस से। किसके संविधान से? सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है, जिसे द हेग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? साथियों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। कौन सी चोटी है? अन्नाईमुड़ी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। किस वर्ष किया गया था साथियों? 1949 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? साथियों, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। कौन है साथियों? जयदेव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? साथियों, भारत में सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? साथियों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। कौन से राज्य में है? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सूर्य और पृथ्वी के बीच निम्नतम दूरी यानी अवसर किस तिथि को होता है? यह होता है साथियों 3 जनवरी को। कौन से तिथि को? 3 जनवरी को होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? साथियों, यक्षगान प्रसिद्ध लोक नृत्य है कर्नाटक का। कौन से राज्य का है साथियों? कर्नाटक का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? साथियों, बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? साथियों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं से। किससे है साथियों? भाषाओं से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। रॉकी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? साथियों, रॉकी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका में स्थित है। किस महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। लेकिन पूरा डेट है 13 अप्रैल 1919 को यह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ पे हुआ था साथियों? तो यह हुआ था अमृतसर में। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में यह हुआ था, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? साथियों, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। कौन सा है साथियों? भारत रत्न है।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? साथियों मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। कितना दोस्तों? 206। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? साथियों भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी है किरण बेदी। कौन? किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? साथियों हीराकुंड बांध निर्मित है महानदी पर। कौन सी नदी पर साथियों? महानदी पर निर्मित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। साथियों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथियों आज का क्लास आपके जो आर्मी अग्निवीर का एग्जाम हो रहा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साथियों, ध्यान से जरूर देखिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो साथियों सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है विटामिन डी। कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे साथियों? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार है? प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार है साथियों असम का। कौन से राज्य का है? असम का है साथियों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्या है क्वेश्चन? कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? साथियों कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। किसको कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? साथियों भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? साथियों इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूफ है? साथियों हीरा और ग्रेफाइट अप्रूफ है कार्बन के। किसके अप्रूफ है? कार्बन के अप्रूफ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? साथियों जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारे सौरमंडल में नीला ग्रह किसे कहा जाता है? साथियों हमारे सौरमंडल में नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पृथ्वी को, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है। और नीला क्यों दिखाई देता है साथियों? तो नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी पर 4 भाग में से 3 भाग तो पानी ही पानी है और पानी की वजह से नीला दिखाई देता है पृथ्वी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? साथियों गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ पे? सारनाथ में। उसका क्या नाम था? धर्म चक्र प्रवर्तन नाम था उसका। क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन उस प्रवचन का नाम था, यानी उपदेश का नाम था साथियों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? साथियों लोहे पर जंग लगना परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। साथियों यह जो है जीएस का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन? भारत में संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था? साथियों भारत के संविधान को बनाने में लगा था आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का आपका समय लगा था। कितना? 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनाने या लिखने में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? साथियों रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक होता है। कौन सा विटामिन? विटामिन के सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। कौन है?
जवाहरलाल नेहरू। इनके पिता का नाम है मोतीलाल नेहरू। क्या नाम है जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम? मोतीलाल नेहरू इनके पिता का नाम है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, शिक्षक दिवस किसकी याद में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है? साथियों शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब? 5 सितंबर को। किसकी याद में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। किसकी याद में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? साथियों प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। कौन से राज्य में? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? साथियों साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र है सोडियम क्लोराइड, उसका नाम है, और NaCl इसका सूत्र है। क्या है? NaCl इसका सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? साथियों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। कितना? 25 ईयर्स इसका न्यूनतम आयु सीमा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? साथियों कथकली प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है केरल का। कौन से राज्य का है? केरल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ध्यान से जरूर देखिएगा, पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? साथियों पोंगल एक प्रमुख त्यौहार है तमिलनाडु का। कौन से राज्य का है साथियों? तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? साथियों रक्त का पीएच मान होता है मनुष्य के 7.4। कितना होता है? 7.4 पीएच होता है मनुष्य के रक्त का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साथियों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? साथियों गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। कौन से वेद में? ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? साथियों नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे साथियों? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? साथियों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? साथियों सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थाईलैंड को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? साथियों पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी साथियों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ध्यान से जरूर देखिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है हॉकी को। किसको? हॉकी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, वयस्क मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? साथियों वयस्क मानव का हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? साथियों वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? बैरोमीटर का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? साथियों जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? साथियों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह है साथियों? बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? साथियों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है ट्राम्बे मुंबई में। कहाँ पे साथियों? जिसे ट्राम्बे और मुंबई में यह स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है?
साथियों अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं अमर्त्य सेन। कौन है? अमर्त्य सेन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? साथियों रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी के कारण। किसके कारण? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से भारत का कौन सा शहर जाना जाता है? साथियों पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर को। किसको जाना जाता है साथियों? जयपुर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? साथियों श्रीनगर बसा हुआ है झेलम नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? झेलम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? किसके द्वारा दिया गया साथियों? तो इसको दिया गया 73वां संविधान संशोधन द्वारा। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? साथियों आगा खा कप संबंधित है हॉकी खेल से। कौन से खेल से? हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। साथियों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथियों आज का क्लास आपके जो है अग्निवीर आर्मी का जो एग्जाम हो रहा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।